दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं सार न्यूज़ लेटेस्ट। आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल हुआ, तब से ही देश के अंदर परेशानियां बढ़ती गईं। पहले तो कहा कि 15 लाख रुपए देंगे, उसके बाद कहा कि ये जुमला है, फिर कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 2 करोड़ को तो छोड़िए, जो लोगों की नौकरियां थीं उन लोगों की नौकरियां भी लॉकडाउन के समय चली गईं। लोगों की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सब अच्छी तरह से लोग समझने लगे। वहीं तमिलनाडु से एक खबर सामने आई कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता को सिर्फ एक ही वोट मिला। तमिलनाडु के अंदर निकाय चुनाव का ये मामला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को सिर्फ एक वोट मिला है, जबकि उनके घर में 5 सदस्य हैं। तो चलिए कुछ ट्वीट है उसके आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकें, तमिलनाडु में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डी कार्तिक बुरी तरह पराजित हुए। भाजपा उम्मीदवार डी कार्तिक को परिवार में 5 सदस्य होने के बावजूद केवल 1 वोट मिला। यानी आप समझ सकते हैं कि 5 लोग हैं परिवार में, लेकिन उसके बाद भी उनको खुद का ही वोट मिला है, बाकी उनके परिवार के 4 सदस्यों ने वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि अब हर व्यक्ति समझता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से देश के हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। आए दिन जो है हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, महंगाई आसमान छूती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है जैसे आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है। इंडिया टीवी की खबर बता दें कि तमिलनाडु निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट। घर के ही 5 सदस्य थे, 5 लोगों के बाद सिर्फ 1 खुद का ही वोट मिला है। यहाँ पर एक ट्वीट और क्या है, अंकित जाने तमिलनाडु निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को कुल 1 वोट मिला। प्रत्याशी के घर में ही 5 सदस्य हैं। इन 4 लोगों के दिमाग की जांच होनी चाहिए। तो मामला साफ है कि अब देश के अंदर जो है बीजेपी सरकार जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि झूठ जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। कुछ बड़े झूठे हैं और कुछ छोटे झूठे, सारे झूठे ही ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हैं ये सारे झूठे। कुछ और ट्वीट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ शमा परवीन कहती हैं, पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठा है। डिग्रियाँ वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोज़गार देने का वादा किया था वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। अगर गृह मंत्री का लड़का है तो वो बीसीसी के अंदर चेयरमैन बन सकता है, लेकिन आज हमारे देश का जो इंजीनियर है वो पकोड़े तल रहा है। देश के हालात क्या हैं वो आप समझ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं, भारत लॉकडाउन 21 करके एक ट्वीट है, एक ट्वीट अकाउंट बनाया गया है। वो क्या कहते हैं, खुद का ही होगा ये वोट भी, यानी फैमिली वालों ने भी धिक्कार दिया। मतलब फैमिली वाले भी भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो खुद का बेटा हो खुद का भाई हो, अब वो फैमिली के मेंबर भी इनको धिक्कार रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज देश के अंदर छवि बनाई है वो आज हम सभी जानते हैं। बात करें चाहे पश्चिम बंगाल में एक बूढ़ी महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ने एड़ी से मतलब पूरी ताकत लगा दी उसको हराने में, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाए। तो पश्चिम बंगाल का मामला था। इसके पहले महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी यही हालात रहे कि वहाँ भी बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ा। और तमिलनाडु की निकाय चुनाव की बात करें तो वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं एक ट्वीट और है, वसुंधरा चौहान ने ट्वीट किया है, पूरे देश को तमिलनाडु से सबक लेना चाहिए। ये ट्वीट देखिए, ट्वीट से बात क्लियर होती जा रही है कि देश के अंदर जो हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हालात आपको साफ नज़र आ रहे हैं। वहीं विचित्रा चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, देयर आर 5 मेंबर इन हिज फैमिली। 5 मेंबर हैं, लेकिन वोट सिर्फ खुद का ही मिला है। तो ये देश के हालात है। अब कुछ तस्वीरें आपको और दिखा देता हूं, जिससे आंकड़े साफ हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं, जो आज देश के अंदर जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात से स्पष्ट होने वाले हैं। जरा इसको गौर करिए इस बात पे। भाजपा 29 में से केवल 10 राज्यों में ही स्पष्ट बहुमत में है। ये देखिए खबर बहुत काम की, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरी ओर भाजपा के पास नारद मामा, सिक्किम में 0 सीटें, मिजोरम में 0 सीटें, तमिलनाडु में 0 सीटें बीजेपी के पास, आंध्र में 175 में से 4, केरल में 140 में से 1, पंजाब में 117 में से 3।
पश्चिम बंगाल में 294 में से 3, तेलंगाना में 119 में से 5, दिल्ली में 70 में से 8, उड़ीसा में 147 में से 10, नागालैंड में 60 में से 12 सीटें ही हैं। आगे खबर है, जिन राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है वहां बीजेपी की सीटों की स्थिति। मेघालय में 60 में से 2, बिहार में 243 में से 53, J8K में 87 में से 25 और गोवा में 40 में से 13 सीटें। पूरे देश में कुल 4139 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास 1516 सीटें हैं, जिनमें से 950 सीटें 6 राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, MP और राजस्थान से ही हैं। मतलब साहब है, बीजेपी की कोई लहर, कोई आंधी अब नहीं रही। दोस्तों, इस बात से साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आज हालात जो हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई आसमान को छू रही है, आज हर व्यक्ति समझ चुका है, सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर, क्योंकि देश में आज भी ऐसे अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि ये महंगाई तो राष्ट्र हित के लिए, भली गरीब जो है वो मर जाए, किसान जो है वो मर जाए, भीख मांगे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, घंटा मतलब नहीं है किसी को कुछ। भारतीय जनता पार्टी के राज में, शासन काल के अंदर आज जो अंधभक्त हैं उनको छोड़कर हर व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस देश का विकास नहीं होने वाला। ना ही आपको रोजगार मिलेगा, ना ही आपको व्यवसाय में तरक्की होगी, ना ही एजुकेशन में आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों। इसी तरह की अगली अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।